तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज हम देखने वाले हैं कि हमारा स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि भाई साहब हमारे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा कि हमारे सिंगल मोड फाइबर या फिर मैं बात करूं कि हमारे मल्टी मोड फाइबर क्या होते हैं। अब उन्हीं में कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जिनको हम आज देखने वाले। भैया क्या बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है? बिल्कुल टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में बस थोड़ा सा ध्यान दोगे। एक बहुत ही छोटा सा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो लगता है और वही स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स को एक दूसरे से अलग कर देता है। अब चलिए बात करते हैं भैया स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होते क्या है। उससे पहले इस चीज को देखो। इस चीज में देखो, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि भैया जहां सिंगल रे हो या मैं कहूं सिंगल मोड ऑफ प्रोपगेशन हो उसे हम सिंगल मोड फाइबर कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जहां मल्टीपल 1 2 3 4 5 ठीक है, जहां मल्टीपल मोड ऑफ प्रोपगेशन हो उसे मल्टी मोड कहा जाता है। क्या यहां पे भी मल्टीपल मोड ऑफ प्रोपगेशन है? हाँ जी भैया है, इसे भी हम मल्टी मोड कहेंगे। लेकिन भैया ये वाला मल्टी मोड और एक सेकेंड, ये क्या हो गया भैया, हिल गया थोड़ा सा। लेकिन भैया जो ये वाला मल्टी मोड है और ये वाला मल्टी मोड है, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। इसी की बात करेंगे भैया हम आगे स्टेप मोड और ग्रेडेड इंडेक्स में। ठीक है, या मैं कहूं स्टेप इंडेक्स में और ग्रेडेड इंडेक्स में। अब अगर मैं बात करूं स्टेप इंडेक्स की, तो स्टेप इंडेक्स डिपिक्ट करता है एक सडन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज में। ठीक है, सपोज ये है हमारा कोर, क्या है भैया, ये है हमारा कोर, ये है हमारी क्लैडिंग। क्या भैया, ये हो गया हमारा कोर और ये हो गई हमारी क्लैडिंग। ये जो लाइन है जो कि कोर और क्लैडिंग को डिफरेंशिएट कर रही है, कौन सी भैया, जो ये वाली लाइन है जो कोर और क्लैडिंग को डिफरेंशिएट कर रही है, इस लाइन के इधर साइड जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया, उसका रिफ्रैक्टिव है भैया 1 सेकेंड, इसको थोड़ा ढंग से रख देते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ 1.52। ठीक है, लेकिन इस लाइन के उधर साइड जो कि है क्लैडिंग, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, 1.48। हमें यहां पे साफ साफ क्या चीज दिख रही है कि भैया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है वो ज्यादा है, मतलब कि जो हमारा कोर है वो ज्यादा डेंस है। और जब हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग की तो वो कम है, मतलब कि वो रेयरर मीडियम है। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी देखी थी कि भैया अगर लाइट को एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास कराया जाए तो उस केस में क्या होगा भैया, जो लाइट होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इस केस में लाइट का एकदम स्ट्रेट पाथ क्या होगा भैया, एकदम स्ट्रेट पाथ ये होगा। लेकिन क्योंकि यह रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन लगने वाला है, क्योंकि यहां U1 और U2 मीडियम चेंज है, तो क्या होगा भैया, क्योंकि U1 डेंसर मीडियम है और U2 हमारा रेयरर मीडियम है, इस वजह से क्या होगा कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे बेंड होगी भैया, कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, क्या कंडीशन मीट हुई भैया, सपोज ये वाला जो हमारा एंगल है ये ग्रेटर देन, या मैं कहूं एक सेकंड यार, ये रेड और येलो का बड़ा मांझला होता है, ये है ग्रेटर देन थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है भैया, TIR का फिनोमेनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, TIR का फिनोमेनन हो जाएगा। ये बेसिक रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि भैया लाइट going from the denser medium to the rarer medium always bends away from the normal। और अगर इस केस में सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल था वो अगर थीटा सी मानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो उस केस में क्या होगा भैया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि भैया ये जो सडन इंडेक्स चेंज है, जहां पे सिर्फ एक स्टेप ले रहा है 1.52 से 1.548 में जाने में, मतलब कि सिर्फ एक स्टेप में एक कोर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्लैडिंग वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चला गया। मतलब कि सिर्फ एक सिंगल बाउंड्री से ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेपरेटेड है, एक सिंगल स्टेप से ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेपरेटेड है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं भैया, स्टेप इंडेक्स। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जहां एक स्टेप पे
या मैं कहूं सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही दो मीडियम अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते हुए देख रहे हैं, उसी को हम कहेंगे भैया क्या, स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स फाइबर इन टोटल वही होता है जिसमें कोर और क्लैडिंग के बीच में एक सडन चेंज आ रहा हो व्हेन इट कम्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शायद ये चीज अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन हम इसको जब ग्रेडेड पढ़ेंगे ना तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब चलो, अब देख लेते हैं भैया थोड़ा सा अपन ग्रेडेड की तरफ। ये है हमारा ग्रेडेड इंडेक्स। भैया बहुत ही भयंकर सा लग रहा है, वेव कुछ निकल रही है। चलो इस चीज को थोड़ा देखते हैं। अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने ये चीज बताई कि जैसे ही सपोज अब इस केस में हमारा ये जो इंसिडेंट एंगल होगा, हमारा जो इंसिडेंट एंगल होगा ये थीटा सी से कम होगा। क्या होगा भैया, थीटा सी से कम होगा। जो हमारा थीटा होगा वो हमारा थीटा सी से कम होगा, ठीक है। तो यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। अब जब इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन भैया जो म्यू1 है वो तो म्यू2 से बड़ा है, मतलब कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है। इस केस में क्या होगा कि जस्ट ये स्लाइट बेंड हो जाएगा। क्या होगा भैया, स्लाइट बेंड हो जाएगा। क्या होगा भैया, स्लाइट बेंड हो जाएगा। अब अगर इसको फर्दर मान लो, इसको फर्दर अपन एक और मीडियम से पास कराते हैं। कहां से भैया, एक और मीडियम से पास कराते हैं। एक चीज मुझे ये चीज बताओ थोड़ी सी, कि अगर मैंने यहां पे एक और चेंज करा दिया, सपोज जब लाइट इस मीडियम से म्यू1 से म्यू2 में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। अब सपोज मैंने एक और मीडियम रख दिया, अब यहां पे जो मीडियम है वो म्यू3 है भैया, म्यू3 है। अब इस पॉइंट पे यहां पे फिर से नॉर्मल रहेगा और दोबारा से लाइट क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। क्या करेगी भैया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। अब जैसे ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, मैं भैया बहुत ज्यादा बेकार आदमी, मैंने क्या किया कि यहां पे एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है भैया, म्यू4 है। क्या है भैया, म्यू4 है, मतलब कि और ज्यादा रेयरर मीडियम है, ठीक है। मतलब यहां पे कुल मिला के क्या है, म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू3 एंड म्यू3 इज ग्रेटर देन म्यू4। मतलब कि जो पहला वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दूसरे से बड़ा है, दूसरा वाला तीसरे से बड़ा है और तीसरा वाला चौथे से बड़ा है। इसी वजह से क्या हुआ, जो हमारी लाइट यहां से निकली वो क्या कर रही है, एक ऐसा पाथ फॉलो कर रही है। कैसा भैया, आगे चल के ये चीज रिफ्रैक्ट होने वाली है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगी। जब ऐसा पाथ फॉलो कर रही है, अगर यही चीज मैं नीचे तरफ भी कर दूं भैया, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज मैं नीचे तरफ ही कर दूं, अगर कोई लाइट ऐसी सी आती है, अगर कोई लाइट इस डायरेक्शन से आती है तो वो क्या करेगी, यही सेम पाथ वो भी फॉलो करने वाली है। क्या करने वाली भैया, यही सेम पाथ वो भी फॉलो करने वाली है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि भैया ये चीज किस तरीके से हो रही है? क्या हमें इतनी चीज समझ में आई कि भैया ये चीज किस तरीके से हो रही है? हाँ जी भैया समझ में आ रही है। क्या यही सेम पैटर्न दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपको? यही सेम पैटर्न हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि भैया जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में सपोज हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। जैसे ही लाइट इस पार्ट से दूसरे पार्ट में गई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, फिर तीसरे पार्ट में गई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू3 है, और फिर चौथे पार्ट में गई तो ये हो गया भैया म्यू4। और कंडीशन क्या हो रही है कि हमारा म्यू1 जो होगा, जो हमारा ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो सबसे डार्क है वो सबसे ज्यादा डेंस होगा, फिर जो उससे कम डार्क है वो उससे कम डेंस होगा, फिर ऐसे ही करते करते ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होते होते एक टाइम पे जब ये क्लैडिंग के पास आके, क्लैडिंग सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम होगा इस केस में, ठीक है, क्लैडिंग के पास आते ही ये TIR का फिनोमेनन कर देगा और इसकी लाइट वेव कुछ इस तरीके से जाने लगेगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। तो भैया मुझे इस चीज को नोट कर लो थोड़ा सा, उसके बाद मैं इरेज करने वाला हूं। चलो अगर मैं बात करूं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की, अगर भैया मैं बात करता हूं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में भैया एक सिंपल सा चेंज होता है। जहां स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 होता था और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 होता था, ये सडन चेंज में होता था। कैसा होता था भैया? सडन चेंज में होता था। एक लाइन डिवाइड करती थी जिसके इस पार म्यू1 है और उस पार म्यू2 है, लेकिन इस केस में क्लैडिंग तो म्यू2 है,
क्लैडिंग तो μ2 है, लेकिन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है। इस केस में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में बात करें तो जैसे जैसे सेंटर से हम बढ़ते जाते हैं दोनों डायरेक्शंस में, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का है वो घटता जाता है। क्या होता है भैया? घटता जाता है। इसी को हम कहते हैं भैया ग्रेडेड इंडेक्स। क्या कहते हैं भैया? ग्रेडेड इंडेक्स के कि ये जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे जैसे तुम सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे क्लैडिंग की तरफ, भैया सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे क्लैडिंग की तरफ, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। क्या होगा भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। इसको भैया एक एग्जांपल से भी, चलो इसको छोड़ो, अभी इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। भैया ये है हमारा कटोरा कटिंग। क्या है भैया? ये है हमारा कटोरा कटिंग। कौन सा कटिंग भैया? ये है हमारा कटोरा कटिंग। कौन सा है भैया? ये है हमारा कटोरा कटिंग। और ये है आजकल के नौजवानों का स्टाइल, जो कि है भैया स्टेप कटिंग, या मैं कहूं फेडेड। इसको फेडेड कहा जाता है, फेडेड कट। ठीक है। अब एक कटोरा कटिंग में और फेडेड कट में क्या डिफरेंस है? एक कटोरा कटिंग में और फेडेड कट में क्या डिफरेंस है कि भैया कटोरा कटिंग में यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और था और सडन एक स्टेप में यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो गया। मतलब कि भैया यहां बालों की डेंसिटी ज्यादा हो गई और यहां बालों की डेंसिटी एक सडन स्टेप में, एक स्टेप में ही अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूं फेडेड या मैं कहूं भैया ग्रेडेड, तो ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके बाल छोटे होते जा रहे हैं, या मैं कहूं कि धीरे धीरे करके जो म्यू है वो घटता जा रहा है। मतलब कि सेंटर से, सपोज अगर ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं क्लैडिंग की तरफ, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं क्लैडिंग की तरफ, तो हमारा जो म्यू है वो घटता जा रहा है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जा रहा है। तो भैया इस एग्जांपल से आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब इसी चीज को थोड़ा यहां पे देख लो भैया, ये सेम डायग्राम है ग्रेडेड इंडेक्स का। जैसे जैसे यहां स्टेप चेंज हुआ, जैसे जैसे यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है, जैसे जैसे यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है। एक और चीज यहां कंफ्यूजन मत बना के रखना कि भैया जैसे जैसे आप सेंटर लाइन से दूर जाते जाओगे क्लैडिंग की तरफ, कहां भैया? क्लैडिंग की तरफ, तो म्यू का क्या करेगा भैया? घटेगा। क्या करेगा भैया? घटेगा। म्यू घटेगा तो रिफ्रैक्शन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमें ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा होगा, ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा होगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? इसी चीज को एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाया है हमने कि भैया सपोज ये जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ सेम है, जो कि है N2। क्या है भैया? N2। लेकिन यहां से सडनली क्या होता है? सपोज ये हमारी सेंटर लाइन है, यहां से सडनली जो हमारा μ2 है वो घटता जा रहा है। क्या भैया? घटता जा रहा है। क्या कर रहा है भैया? घटता जा रहा है। घटने को हमने कुछ इस तरीके से डिपिक्ट किया है, ये यहां से घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, और यहां पे आके क्योंकि क्लैडिंग पे रीच कर जाता है तो ये कांस्टेंट हो जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? क्या ये पूरी कहानी हमें समझ में आ चुकी है? भैया रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ जी भैया हो रही है, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं गई। चलिए अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका डायग्राम और इसकी वर्किंग समझ ली है। अब हम थोड़ा थ्योरी की तरफ बढ़ लेते हैं और आप नोट नाट कर लेना क्या क्या चीजें हैं भैया। अब अगर मैं बात करूं, ये जो सिंगल मोड और ग्रेडेड जो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स मैंने आपको समझाया, ये दोनों सिंगल मोड के और मल्टी मोड के सब पार्ट्स हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सिंगल मोड की बात करता हूं तो क्या अगर मैं इधर ग्रेडेड इंडेक्स वाली कहानी लगा देता हूं, ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता था भैया? जैसे जैसे सेंटर लाइन से हम दूर जाते थे म्यू हमारा घटता जाता था। अगर मैं ऐसा कुछ लगा भी दूं तो क्या इस सिंगल रे को कुछ फर्क पड़ने वाला? नहीं पड़ने वाला भैया, क्योंकि ये अलोंग द सेंटर एक्सिस ही चलता जाएगा। तो क्या यहां मैं ग्रेडेड इंडेक्स लगा के कुछ अच्छा हासिल कर पाऊंगा भैया? नहीं। तो यहां सीधा सीधा स्टेप इंडेक्स वाला मामला कर दो, हमें ज्यादा चोचला भैया चाहिए ही नहीं। तो अगर मैं बात करूं सिंगल मोड फाइबर की, तो वो सिर्फ एक वेरिएंट में आती है, जो कि भैया है स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। मतलब कि अगर मैं बात करूं सिंगल मोड फाइबर की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है, मैं कहूं सिर्फ एक वैरायटी आती है, जो कि सिर्फ स्टेप इंडेक्स की होती है। इसमें ग्रेडेड इंडेक्स वाली कोई वैरायटी नहीं होती है। ठीक है, इसी चीज को मैंने थोड़ा सा शायद शुरू में समझाया था, शुरू में थोड़ा सा समझाया था। एक सेकंड को देख लेते हैं। ये वाली चीज है ना, यहां पे जब मैं बात करूं सिंगल मोड की, जहां मैं बात करूं सिंगल मोड की, तो यहां स्टेप है, यहां पे स्टेप इंडेक्स है, स्टेप इंडेक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं मल्टी मोड की, तो ये वाला पार्ट है भैया ग्रेडेड इंडेक्स का,
ये वाला पार्ट है भैया ग्रेडेड इंडेक्स का और ये वाला पार्ट है भैया स्टेप इंडेक्स का। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। चलिए थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी के बाद आप लोग भी फ्री हो जाओगे, ठीक है। ज्यादा लोड नहीं लेना है, अगर वीडियो समझ में नहीं आई दोबारा एक बार देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। Step index single mode fiber SMF is a type of optical fiber designed to support the propagation of only one mode of light। सिर्फ एक सिंगल मोड रहती है, इसलिए यहाँ पे ग्रेडेड इंडेक्स वाला कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जाता है। कॉमनली नोन एज द फंडामेंटल मोड। भैया द फंडामेंटल मोड, सबसे बेसिक मोड ये वाला होता है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि भैया इसकी और क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन स्टेप इंडेक्स एसएमएफ द कोर रीजन हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि μ1 होता है, जो कि समथिंग 1.52 के बराबर होता है। अब कंपेयर टू द क्लैडिंग, भैया क्लैडिंग से जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है। और दिस एब्रप्ट चेंज भैया एक सिंगल स्टेप एक सिंगल लाइन में ही चेंज हो जा रहा है, इसको हम एब्रप्ट चेंज कहते हैं। इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, जो कोर और क्लैडिंग इंटरफेस पे अचानक से सडन चेंज होता है, फैसिलिटेट्स द कन्फाइनमेंट ऑफ लाइन विद इन द कोर। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम एक फाइबर बनाते हैं जो कि स्टेप इंडेक्स एसएमएफ है, सिंगल मोड फाइबर है, तो उसमें कोई भी लॉस की संभावना नहीं होती है। जो हमारी लाइट रहती है वो एक सिंगल पाथ को ही फॉलो करती जाती है। क्या करती है भैया? एक सिंगल पाथ को ही फॉलो करती जाती है। अगर वो कहीं इधर जाएगी, अगर वो कहीं इधर मुड़ेगी तो क्लैडिंग बोलेगा धत पागल, नहीं तो टीआईआर करो, टीआईआर करके दोबारा वापस आ गया। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। लाइट प्रोपगेट्स थ्रू द फाइबर कोर इन द स्ट्रेट लाइन, जो कि होता है सेंटर ऑफ फाइबर, ठीक है, विथ मिनिमल स्प्रेडिंग और डिस्पर्शन। डिस्पर्शन बिल्कुल नहीं होता, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन अ वेल डिफाइंड बीम विथ कंसिस्ट, या मैं कहूं यहां पे विथ कंसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस तक ये इसी चीज को फॉलो करती जाएगी और एक सिंगल, या मैं कहूं कि जो हमारी फाइबर है उसकी एक्सिस के अलोंग, जो सेंट्रल एक्सिस है उसके अलोंग ये चलती जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है भैया? लो डिस्पर्शन देखने के लिए मिलता है। डिस्पर्शन क्या? इधर उधर फैल जाना। या मैं कहूं लो एटेन्यूएशन, कम लॉस होता है भैया हमें लाइट का, या मैं कहूं हमारे डेटा का, which are essential for high speed long distance transmission of optical signals। ठीक है, इसकी हेल्प से हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, अब ये चीज आगे देख लेना, इस चीज को नोट कर लो, आप इस चीज को नोट कर लो। आशा करता हूं कि यार मैं इधर रह के पढ़ाता हूं ना, तो बीच बीच में क्या किया करो कि थोड़ा सा बीच में पॉज किया, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बीच में हमने क्या किया भैया, थोड़ा सा पॉज कर लिया। पॉज करने के बाद हमने सारी चीजें नोट कर ली। इससे क्या होगा, जब एग्जाम टाइम पे पढ़ रहे होगे ना, एग्जाम टाइम पे बहुत अच्छे से समझ में आया कि हाँ भैया ने ये चीजें बोली थी, भैया ने ये चीजें बोली थी, ठीक है, यहाँ से ये चीजें रिलेट कराई थी। एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, सब लिखते जाना। ठीक है, चलो इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। अब क्या करना है? अब अगर मैं बात करूं स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर की, तो यहां दो चीजें जुड़ चुकी है। पहला तो ये फाइबर मल्टी मोड है और दूसरा ये स्टेप इंडेक्स है। तो मल्टी मोड में क्या होगा भैया? मल्टीपल लाइट रेज होंगी। और दूसरी चीज क्या होगी भैया? सडन एब्रप्ट चेंज होने वाला है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे। बस यही दो चीजें होती हैं। इसी की वजह से क्या होगा, ये भैया टीआईआर के फिनोमिनन्स हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे और इसका पैटर्न ऐसा सीधा सीधा जिगजैग बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा भैया? जिगजैग बन रहा होगा। स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर एमएमएफ इज एन ऑप्टिकल फाइबर डिजाइंड टू सपोर्ट द प्रोपगेशन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ लाइट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ मल्टीपल मोड्स ऑफ लाइट को हम प्रोपगेट कराने के लिए इस वाली चीज को यूज करते हैं। ये एक वैरायटी या एक वेरिएंट कहूं मैं, जैसे हमारे बुलेट में भैया स्टैंडर्ड आता है, ठीक है, क्लासिक 350 आता है, फिर उसमें हंटर भी, तो भैया बुलेट तो सेम है, रॉयल एनफील्ड सेम है, उसके अंदर वेरिएंट्स आ रहे हैं ना। ठीक उसी तरीके से भैया मल्टी मोड फाइबर में एमएमएफ के अंदर भी दो वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है, दो वेरिएंट्स आते हैं, एक स्टेप इंडेक्स और एक ग्रेडेड इंडेक्स। अब दूसरी चीज इसमें क्या लिखा हुआ है? द टर्म स्टेप इंडेक्स रिफर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल विद इन द फाइबर कोर, ठीक है, विद इन द फाइबर कोर विच एग्जिबिट्स अ डिस्टिंक्ट स्टेप चेंज। इस जगह पे डिस्टिंक्ट स्टेप चेंज होता है जहां पे भैया म्यू1 से म्यू2 एक सडन चेंज आ जाता है, चेंज बिटवीन द कोर क्लैडिंग रीजन। कोर क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? भैया इस चीज को नोट जरूर कर लेना। चलो इतना करने के बाद अब इसका थोड़ा सा ये वाली चीजें देख लो। इसका जो डायमीटर रहता है, कोर का डायमीटर, वो टिपिकली
50 से 100 माइक्रोमीटर्स के बीच में होता है, कई केसेस में ये 50 to 200 भी चला जाता है। तो ये एक रीजन नोट कर लेना, जब एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर को थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आए। चलो अब अगर मैं बात करूं ये वाला, ये डायमीटर का बता रहा है क्या चीज़ है, डायमीटर कितना होगा, ये 50 to 200 के आसपास होगा, जो कि थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पहले बता दी है ऑलरेडी, पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था सिंगल मोड और मल्टी मोड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, light propagates to the fiber core along various paths or modes, each taking a slightly different path। different path कैसा भैया, ऐसा zigzag बना रहा है, ऐसा zigzag बना रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लो ना, ये वही सारी चीजें लिखी हुई जो मैं पहले बता चुका हूं, और अगर इसको एक बार पढ़ोगे तो बेशक समझ में आएगा। क्योंकि देखो जब मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, मैं इसीलिए शुरुआत में अगर किसी भी टॉपिक के डायग्राम से मैं उसको इंकलगेट करता हूँ, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है ना वो डायग्राम्स को बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। हम भैया एक नोवेल पढ़ने गए, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें लिखी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कहीं डायग्राम नहीं दिख रहा है। एक दो डायग्राम्स मिल जाते हैं ना, बड़ा इंटरेक्टिव माहौल हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले थोड़ा सा डायग्राम्स को समझते हैं, उसकी वर्किंग को समझते हैं, किस तरीके से एक्चुअल में ऑन ग्राउंड लेवल किस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो आप भी पढ़ लोगे यार, ये मैं रीड करके क्या बता दूँ। ठीक है, इस हिसाब से काम करना। चलो अब इस चीज़ को देख लो थोड़ा सा। तो चलिए अब अगर मैं बात करूं अगली स्लाइड की, तो भैया अगली स्लाइड में क्या है, हमारा ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर है, जिसमें मैंने क्या बताया कि भैया ये मल्टी मोड फाइबर का ही एक वेरिएंट है। ठीक है, एक वेरिएंट है। मल्टी मोड फाइबर का क्या सीन होता था कि भैया मल्टीपल मोड ऑफ प्रोपगेशंस होंगे, मल्टीपल मोड ऑफ प्रोपगेशंस होंगे, बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ ग्रेडेड इंडेक्स वाला सीन रहेगा, मतलब कि जब हम सेंट्रल लाइन से जैसे जैसे कोर की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा म्यू है वो घटता जाएगा। क्या होगा भैया, जैसे ही सेंट्रल लाइन से, जो कि सेंटर ऑफ द फाइबर एक्सिस है, वहां से जैसे ही कोर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा भैया, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घटता जाएगा N1 से N2। ठीक है, क्या इतनी चीज हमें समझ में आई। सेम चीज यहाँ ग्राफ में दिखाई हुई है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर कोर के पास जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, घटते घटते यहाँ क्लैडिंग के पास में कांस्टेंट हो गया। बस यही सेम चीज है भैया ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर का हिसाब किताब, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इसमें कितने मल्टीपल मोड्स ऑफ स्टिमुलेशन या मैं कहूँ प्रोपगेशंस होते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक ही साथ में होता है। साथ ही साथ इसमें जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर एक्सिस के अलोंग क्या होता है भैया, घटता जाता है, जहां पे जो हमारा क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है, इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, अब सारी चीजें हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, हमने क्या क्या समझा, एक बार रिवाइज करो। हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले भैया देखा हमने सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, फिर हमने देखा कि भैया मल्टीपल मोड फाइबर क्या होता है। हमें समझ में आया कि सिंगल मोड फाइबर के अंदर सिर्फ एक मोड ऑफ प्रोपगेशन होता है, एक सिंगल लाइट बीम जो कि लेजर होगी। ठीक है, वो क्या करेगी, उसको टॉर्च के उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भेज देंगे और वो सिंगल मोड ही चलता जाएगा। उसमें सिर्फ एक लाइट होगी, अलग अलग डायरेक्शंस में फैलेगी नहीं, सिर्फ एक बीम होगी। वही मैं अगर बात करूं मल्टीपल मोड ऑफ प्रोपगेशन की, या मैं कहूं मल्टी मोड फाइबर की, वहां पे क्या होगा भैया, बहुत सारी लाइट रेज होंगी जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर कर रही होंगी। अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आया भैया स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स क्या होता है। स्टेप इंडेक्स में क्या होता था भैया, सडन कोर और क्लैडिंग जो इंटरफेस है, जहां पे कोर और क्लैडिंग जुड़े हुए हैं, वहां पे सडन चेंज होता था किसका भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज कैसे होता था भैया, कोर पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है और क्लैडिंग पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली 1.48 हो जाता था, जो कि कम हो जाता था। इसकी वजह से क्या होता था भैया, हमें TIR वाला फिनोमेनन देखने के लिए मिलता था। अब इसमें दो टाइप्स हो जाते थे, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर और स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड में क्या होता था भैया, बहुत सारी रेज आ जाती थी। सिंगल मोड में क्या होता था कि सिंगल रे जाती थी। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब अगर मैं बात करूं, एक और टॉपिक बच जाता भैया ग्रेडेड इंडेक्स का। ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता था कि कोर की जो सेंट्रल एक्सिस है, उससे जैसे जैसे हम क्लैडिंग की तरफ बढ़ रहे होते थे तो क्या होता था भैया, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घटता जाता था और क्लैडिंग के पास आके वो कांस्टेंट हो जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि हमें कुछ ऐसा वेव जैसा पैटर्न मिलता था लाइट प्रोपगेशन का। अब ये वाली जो चीज रहती है ग्रेडेड इंडेक्स की, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी मोड फाइबर्स में होती है, सिंगल मोड फाइबर में नहीं होती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? हाँ जी, भी समझ में आ चुकी है। और अगर समझ में आ चुकी है तो कमेंट्स में जरूर बता देना। ठीक है, कमेंट्स में कमेंट किस लिए है मैं वो चीज़ मैं बता दूं। कमेंट उस चीज़ के लिए है कि अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो शायद गलती से मैं बताना भूल गया हूँ, उस चीज़ को पूछ लोगे, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब कोई ऐसा डाउट है या कुछ चाहते हो कि भैया हमारा ये भी पढ़ा दो,
कोई अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, सपोज कि किसी बच्चे को मान लो BCE पढ़ना है, अब इच्छा है कि भैया अगर एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में थोड़ा BCE भी हो जाता तो दाल में तड़का सा लग जाता। तो ये सारी चीज़ें भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपकी बातें हमारे तक कैसे पहुंचेंगी। सिर्फ एक ज़रिया है कमेंट सेक्शन, ठीक है, जाके वहाँ पे अपना प्यार बरसा देना, लाइक वाइक वैसे मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि भैया ये तो हो गया फिजिक्स का हिसाब किताब, दूसरी तरफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो जो हमारा केमिस्ट्री है वो कवर हो चुका है, दूसरी तरफ बेसिक फिजिक्स हमारा चलता जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की, मैकेनिकल ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है जो हमारा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन है। अब अगर मैं बात करूं BCE की, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, ये भी मैं कोशिश करूंगा कि बना दूं, अभी कोई कंफर्म नहीं है। BEE के लिए भी हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि आने वाला है। तो ये दो चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर में भी आ सकती हैं, अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, या फिर अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो हो सकता है ये तब तक आ चुका हो। क्या इतनी चीज़ हमें समझ में आई? अब कई लोगों का डाउट होता है भैया M2 M2 और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की, ये आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। M1 के बैचेस है वहाँ पे, M2 के बैचेस हैं। अगर इसका रिव्यू लेना है तो अपने सीनियर से बेशक पूछ लेना कि भैया ये कैसे बैचेस हैं, ठीक है, बेशक अपने सीनियर से आप पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ 4 बैचेस हैं, कौन से भैया? M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और BCEM बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स। ये सब कोर्सेज का प्राइस है भैया 799, ठीक है, और इनकी वैलिडिटी भी अच्छी खासी रहती है कि जब तक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारे कोर्सेज किसके लिए भैया? फर्स्ट ईयर के लिए है। कहाँ पे मिलेगा भैया? एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन बैच में मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको सीधा सीधा प्ले स्टोर पे हमारा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन बैच ऐप मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आईफोन यूजर्स की, भैया कौन से यूजर्स की? आईफोन यूजर्स की, तो आप क्या करोगे? क्लास प्लस डाउनलोड कर लो, क्लास प्लस डाउनलोड कर लो। क्लास प्लस डाउनलोड करने के बाद जब ORG कोड मांगेगा तो उसमें KEEQL लिख देना, KEEQL, तो ये हो गया हमारा ORG कोड, और आप सीधा सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। समझ में आ चुकी है? चलिए अब चीजों को रिवाइज करिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।